मेरी भाभी का नाम स्मिता सिंह है। भाभी की उम्र 34 है। भाभी की शादी को 10 साल हो गए हैं। भाभी को देखकर लगता नहीं है कि वो एक बच्चे की माँ है। भैया सरकारी नौकरी करते हैं तो उनके पास समय नहीं होता कि वो घर में समय दे पाएं और भाभी को खुश कर पाएं। मेरी भाभी देखने में एकदम सीधी साधी है, पर उनको देखकर कोई भी बिना मुठ मारे नहीं रह सकता। भाभी को फैंसी ब्रा पैंटी का बहुत शौक है। उनके पास हर रंग और तरह की ब्रा पैंटी है। पिछले 3 साल से मैं उनकी ब्रा पैंटी सूंघ कर मुठ मार रहा था और मुझे होली के दिन सेक्स करने का मौका मिल ही गया। होली का दिन था, मैं भैया के घर गया होली खेलने। भैया तो पता चला कि वो सुबह ही निकल गए अपने दोस्तों के साथ होली खेलने। घर में सिर्फ भाभी और बच्चे थे। भाभी बुरी तरह से रंगी हुई थी और बच्चे अपना होली खेलने में मस्त थे। रंग बिरंगी भाभी किचन के काम में व्यस्त थी। मैंने भाभी को गाल और कमर पे रंग लगाया और गले मिलके बधाई दी। भाभी मुझे कामुकता भरी नजरों से देख रही थी। फिर भाभी ने मुझे खाने पीने के लिए कुछ नाश्ता दिया और वो मेरे बगल में बैठकर मुझे ही देख रही थी। फिर मैं खाने में व्यस्त हो गया और भाभी अपने काम में। कुछ देर बाद भैया अपने दोस्तों के साथ वापस आए और दारू पीने में व्यस्त हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद उनके दोस्तों ने भाभी के चेहरे, कमर, हाथ और बाल पर रंग लगाया और भैया अपने दोस्तों के साथ फिर चले गए। भाभी बुरी तरह से रंगी हुई थी कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। मैं बाथरूम में था और भाभी ने अचानक से दरवाजा खोल दिया। मैं पेशाब कर रहा था। मेरा 6 इंच का पप्पू देख के भाभी शर्मा गई और अंदर आकर ध्यान से देखने लगी, पर मैं शर्म के मारे वहां से हट गया। मैं नहाने चला गया। कुछ देर बाद भाभी के कमरे से आवाज आने लगी। मैंने छिपकर देखा तो भाभी नहा चुकी थी और अपनी चिड़िया में उंगली कर रही थी और सिसकारियां निकालते हुए मेरा नाम ले रही थी। मैं अचानक से करे में घुस गया और भाभी मुझे देख के डर गई और बोलने लगी, तू यहाँ क्या कर रहा है? रुक, तेरे भैया से बोलूंगी। मैंने कहा, मुझे एक मौका देकर देखो भाभी, मैं जन्नत का मजा दिला दूंगा आपको। भाभी, मैं तो कब से चाहती हूँ कि मैं तेरे पप्पू की सैर करूं, पर डर लगता था कि तू पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैंने कहा, भाभी, मैं भी आपको पसंद करता हूँ और कब से आपके साथ सेक्स करना चाहता था और आपके दूध पीना चाहता था। भाभी मेरे पैंट के ऊपर से ही मेरे पप्पू को पकड़कर खड़ा कर रही थी। फिर उसने मेरी पैंट को उतार दिया और मेरी चड्डी पे अपने हाथ से सहलाने लगी। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे पप्पू की मालिश कर रहा है। मैं बोला, अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हो? भाभी बोली, तू चुपचाप बैठ। और फिर भाभी ने मेरी चड्डी उतारकर एक तरफ फेंक दी। फिर भाभी ने मेरे पप्पू पे चॉकलेट लाकर लगा दी और उसको चूसने लगी। करीब 20 मिनट के बाद मेरा पानी निकलने लगा और वो सारा पानी पी गई। मैं बोला, भाभी, अब आप लेट जाओ और मुझे भी मौका दो सेवा का। यह बोलकर मैंने भाभी की बिस्तर पर लिटा दिया और उनकी साड़ी उतार दी। अब भाभी सिर्फ गुलाबी रंग की ब्रा और पैंटी में थी। उनका गोरा बदन देखकर मेरा पप्पू सलामी देने लगा और वो कामवासना में मदहोश होकर मेरा पप्पू सहला रही थी। भाभी बोली, आज से मैं तेरी रंडी, जैसे मन करे तू मुझे वैसे चोद। तू मुझे भाभी मत बोला कर। तेरे भाई का पप्पू नहीं, वो तो नुन्नू है, 3 इंच का लहसुन। बाद में हम दोनों 69 पोजीशन में आ गए। हम दोनों पूरी तरह से नंगे हो गए और करीब आधे घंटे तक हम देवर भाभी ने ओरल सेक्स का मजा लिया। भाभी ने मेरा पूरा पप्पू अपने गले में लेकर चूसा।
मैंने भी भाभी की चिड़िया का दाना खूब चूसा। उसके बाद भाभी बेड पर लेट गई और मैं उनके ऊपर आ गया। मैंने भाभी को लंस पकड़कर चिड़िया के छेद में लगाने को कहा। भाभी चुदाई के लिए बेचैन हुआ पड़ी थी तो उन्होंने देर ना लगाते हुए मेरा पप्पू पकड़ा और अपनी चिड़िया की दरार में रगड़ने लगी। भाभी का एक हाथ मेरी पीठ पर था। जब पप्पू चिड़िया के छेद पर पहुंचा तो भाभी ने हाथ से मेरी पीठ दबा दी और मैं समझ गया कि पप्पू अंदर डालने को कहा रही है भाभी। मैंने अपने कूल्हों को झटका दिया और मेरा पप्पू भाभी की चिड़िया के अंदर धंस गया। आनंद के मारे भाभी की सिसकारी निकल गई। उम्मा, आह आह। मैंने 15 से 20 मिनट भाभी को जन्नत की सैर कराई। इस बीच भाभी 2 बार झड़ चुकी थी। जब मेरा काम तमाम होने लगा तो मैंने भाभी से पूछा, भाभी कहाँ निकालूं अपना माल? तो वो बोली, मेरे मुंह में डाल दे। मैंने पप्पू चिड़िया से निकालकर भाभी के मुख में दे दिया और मुखचोदन करने लगा। 2 मिनट में ही मेरा माल भाभी के गले में चला गया। मैं भाभी के नंगे बदन से हटकर उनकी बगल में लेट गया। भाभी उठकर बाथरूम में गई और अपना मुंह साफ करके आई। मैंने नंगी भाभी को अपनी बाहों में ले लिया और चुंबन करने लगा और एक दूसरे के निप्पल चूसने लगे और फिर एक दूसरे को चूमने लगे। हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से चाटा और वीर्य से मालिश की भाभी के स्तन की। भाभी ने आंखें बंद कर रखी थी और मेरे साथ का मजा ले रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा पप्पू फिर जोश में आने लगा। भाभी बोली, ये तो फिर चिड़िया मांगने लगा। मैंने कहा, हाँ भाभी, अब मुझे आपकी पीछे की मारनी है। तो वो बोली, नहीं पीछे नहीं, वहाँ मुझे बहुत दर्द होगा। मैं बोला, भाभी ज्यादा नहीं होगा, बाद में बहुत मजा आएगा, एक बार देखो तो पप्पू लेकर। भाभी बोली, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल से वैसलीन लाओ, तेरे पप्पू पर लगा दूं। मैं नंगा उठकर वैसलीन लाया। भाभी ने थोड़ी वैसलीन मेरे पप्पू पर लगाई और थोड़ी अपनी पीछे की के छेद में लगा ली। मैंने भाभी को कुतिया बनाया और पप्पू अंदर घुसाने लगा। भाभी की पीछे की कसी थी तो मेरा पप्पू अंदर नहीं जा रहा था। मैं बोला, भाभी पप्पू जा नहीं रहा है। भाभी बोली, साले कोशिश कर चला जाएगा। पहली बार पीछे की मैं पप्पू ले रही हूँ। बहुत कोशिश करने पर मेरा पप्पू भाभी के पीछे की में घुस गया पर भाभी पूरा दर्द सह गई। शायद भाभी को भी पीछे की मरवाने की चाह रही होगी। मैं बोला, भाभी मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपको? भाभी बोली, धीरे कर, दर्द हो रहा है साले। मैंने भाभी की चिड़िया में उंगली करनी शुरू कर दी। इससे भाभी को मजा आने लगा और वे दर्द भूल गई। कुछ देर बाद मेरा होने वाला था और कुछ मिनट बाद हम दोनों एक साथ झड़ गए। नंगी पड़ी भाभी जैसे रंडी लग रही थी, जैसे किसी हैवान ने चोदा हो। मैंने नंगी चुदाई से भाभी के शरीर के सारे छेद अपने रस से भर दिए थे। फिर हमने एक दूसरे को गुलाल लगाया, ऊपर से नीचे ऊपर तक। मुंह, छाती, पीठ, चिड़िया, पप्पू चिड़िया को भी नहीं छोड़ा था। फिर से एक बार हम दोनों ने एक दूसरे को ठोका और अब बस ये हमारी आखिरी बार थी उस दिन की। मैं भी बहुत थक गया था और पप्पू भी थोड़ा दर्द हो रहा था। भाभी भी थक चुकी थी, उनकी पीछे की में दर्द हो रहा था। वो फिर भी खुश थी। वो आज संतुष्ट हो गई थी और मुझसे बोली, अब से हर हफ्ते मुझे चोदना। भाभी को मैंने इतनी बुरी तरह से चोदा था कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर हम दोनों दोबारा नहाए, कपड़े पहने और भाभी को किस करके मैं घर चला गया। बाद में बात हुई भाभी से तो पता चला कि उनकी एक सहेली को भी ठुकाई करवानी है।
उनकी सहेली शादीशुदा औरत थी और उसका पति नामर्द था। कई साल से उनको बच्चा नहीं हो रहा था। होली के 10 दिन बाद मुझे मौका मिला तो मैंने उससे भाभी के साथ एक ही समय में दोनों को ठोका। बाद में खबर आई थी भाभी की सहेली नेहा मां बनने वाली है। इसी तरह से अब मैं हर हफ्ते अपनी भाभी को चोदता हूँ और भाभी अब मेरी रखैल बन गई है।